शेगांव में स्थानीय अपराध शाखा ने बड़ी चोरी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरों के पास से हीरा, सोना, चांदी के जेवरात, नकदी समेत कुल 40,31,000 रुपए का माल जब्त किया है। बुल्ढाना जिले के शेगांव मटकरी गली स्थित आनंद पालदीवार के बंगले में 15 जनवरी 2023 की मध्यरात्रि में बड़ी डकैती हुई। इसमें अज्ञात चोरों ने नकदी, हीरे, सोने, चांदी के जेवरात समेत कुल 92 लाख रुपए का सामान लूट लिया। उसी के आधार पर पुलिस ने अपनी विभिन्न टीमों के माध्यम से बड़े ही फिल्मी अंदाज में पड़ताल की और 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही एक आरोपी फिलहाल फरार है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 40,31,981 रुपए का माल बरामद किया गया है। पुलिस फरार चल रहे एक आरोपी सहित शेष सामान को जब्त करने का प्रयास कर रही है। जिला पुलिस अधीक्षक सारंग आव्हाड ने पत्रकार वार्ता कर ये जानकारी दी है। शेगाव शहरामध्ये 15 आणि 16 जानेवारीच्या रात्री जी मोठी घरफोडीची घटना झाली होती, याच्यामध्ये जवळजवळ अर्धा कोटीच्या वर माल गेला होता। त्यामध्ये शेगाव शहर, स्थानिक गुन्हे शाखा बुलढाणा आणि माझे सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अत्यंत कसोशीने प्रयत्न करून 3 आठवड्यामध्ये 11 आरोपींना जेरबंद करून जवळजवळ 90% वर माल आम्ही रिकवर केलेला आहे आणि अतिशय चांगली कामगिरी, भूषणावह कामगिरी ही बुलढाणा जिल्हा पोलीस दलाने केली असं मला वाटतं। मात्र त्याबरोबरच आणि हे जे आरोपी आहेत, हे आरोपी अतिशय निर्घृणपणे खून करणारे, दरोडे घालणारे, विनयभंग करणारे, खुनाचा प्रयत्न करणारे, घातक शस्त्र सोबत बाळगणारे आरोपी आहेत। त्यांना आम्ही पकडून शेगाव शहराला किंवा बुलढाणा जिल्ह्याला एक प्रकारे एक संजीवनी दिलेली आहे असं म्हणायला हरकत नाही। मात्र तरीसुद्धा शेगाव शहर आणि बुलढाणा जिल्ह्यातल्या नागरिकांना मी अशी विनंती करू इच्छितो की आपल्याकडे जर आपली मोठी घरं आहेत तर शक्यतो आपले कडी कोंडे आणि बाकी इतर जे काही दरवाजे आहेत ते मजबूत असावेत। नसल्यास ते मजबूत करून घ्यावेत। जिथं जिथं शक्य आहे तिथं त्यांनी CCTV लावावा किंवा आपण बऱ्याच मोठ्या कालावधीकरता घराबाहेर जाणार असाल तर किमान पोलीस स्टेशनला कल्पना द्यावी, आपल्या आप्तसोखियांना कल्पना द्यावी, किमान आपला चौकीदार वगैरे असेल तर तो ठेवावा। आणि मी त्यापुढे जाऊन आवाहन करेल की मोठ्या प्रमाणामध्ये ऐवज किंवा किमती दागदागिने आपण शक्य झाल्यास आपल्या पतसंस्था, पतपेढी, बँक किंवा इतर लॉकरमध्ये ठेवावेत अशी माझी आपल्याला कळकळीची विनंती आहे। HIV संक्रमित लोगों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए बुल्ढाना में एक खास पहल की गई है। इसके लिए जिले में एक कलंक और भेदभाव समिति की स्थापना की गई है। HIV से पीड़ित लोगों के साथ अभी भी समाज में भेदभाव किया जाता है। उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मामलों में कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए सामाजिक कलंक और भेदभाव को मिटाने के लिए HIV से पीड़ित लोगों के लिए कलंक और भेदभाव समिति का गठन किया गया है। ये ध्यान में रखते हुए कि उनके साथ भी सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इस समिति में पुलिस, डॉक्टर, पत्रकार, वकील और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति शामिल है। इस कमेटी के जरिए HIV पीड़ितों को न्याय मिलेगा। बस घर के पास क्यों नहीं रुकी, इस बात पर एक महिला आग बबूला हो गई। चलती बस में एक महिला ने गाली गलौज करते हुए बस कंडक्टर से मारपीट कर दी। बुल्ढाना जिले के देउलगांव राजा में हुई इस घटना का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी मिलते ही महिला के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। घटना बुल्ढाना जिले के देउलगांव राजा के संजय नगर इलाके की है। इस मामले में बस कंडक्टर की शिकायत पर देउलगांव राजा थाने में मामला दर्ज किया गया है। ये घटना जाफराबाद छत्रपति संभाजी नगर बस में हुई। देउलगांव राजा पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है, लेकिन ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने कथित शराब घोटाले के सिलसिले में CBI द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में अकोला में भाजपा कार्यालय पर मोर्चा निकाला। दिल्ली सरकार ने मई 2020 में विधानसभा में नई शराब नीति पेश की थी। नई शराब नीति को लागू करने के लिए सरकार ने तर्क दिए थे, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने नई शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI जांच की मांग की थी। साथ ही बीजेपी का
आरोप था कि केजरीवाल सरकार ने नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए। आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया। पश्चिम विदर्भ के संयोजक और राज्य कार्यकारी सदस्य शेख अंसार, संदीप जोशी, जिला संयोजक अरविंद कामले, जिला प्रवक्ता विजय चक्रे, रत्नदीप खरात, श्रावण रंगारी, डॉक्टर सहदेव वाडेकर, गजानन मेश्राम, तहसील अध्यक्ष विजय भटकर और अन्य कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अकोला शहर के पास अकोली बुद्रुक स्थित शिव मंदिर में शिवलिंग की आंखें होने की खबर फैलते ही मंदिर में शंकर जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने नागरिकों से ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। शिवलिंग को आंखें होने की भक्तों में चर्चा फैलते ही महादेव मंदिर में हड़कंप मच गया और भक्तों की भारी भीड़ जमा होने लगी। इतना ही नहीं बल्कि कुछ महिलाओं ने भगवान शिव की तीसरी आंख खोलने की बात कहते ही मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। संध्याकाळी या मंदिरात आरती होते। आता नवीनच मंदिर स्थापन झालं आहे आमच्या इथे। हे रोज संध्याकाळी आरती होते। तिथं बाया दिवाबत्ती करायसाठी आल्या, त्यांनी आरती वगैरे केली। अचानक कोणाचं तरी लक्ष गेलं एका लेडीजचं। त्यांनी पाहिलं की एकदम अशा अद्भुत चमत्कार जसा घडला। आमच्या इथं आहे ना पिंडीला आहे ना मस्त डोळे आलेत। सर्वांनी महिलांनी घटना पाहिली, हळबळी उठली। आमच्या इकडे रात्रीपर्यंत मस्त बाया जमा झाल्या। सर्वची गर्दी झाली होती पूर्ण पाहायला। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के शरद वानखेड़े ने इस दावे को झूठ बताते हुए कहा कि हो सकता है ये किसी ने जानबूझकर शरारत की हो, इसीलिए नागरिकों को किसी अंधविश्वास का शिकार नहीं होना चाहिए, ऐसी अपील भी की गई। अकोली खुर्द येथे शिवलिंगावर डोळे आल्याचे चमत्काराची बातमी नुकतीच कळली। प्रत्यक्षात हा फोटो पाहिल्यानंतर किंवा आपण व्हिडिओ पाहिल्यानंतर आपल्या कुणाच्याही सहज लक्षात येईल की हे जे खड्डे पडलेले आहेत हे अतिशय जाणीवपूर्वक खड्डे पाडलेले दिसतात। असा चमत्कार आपोआप कधीही होत नाही। अनवधनानं मूर्ती बसवताना ते राहिलं असेल, नवीन मूर्ती असेल तर हा भाग वेगळा, पण मात्र ही मूर्ती बरीच जुनी दिसते आहे आणि या ठिकाणी जे खड्डे पडलेले आहेत आणि त्याचा जो डोळ्यासारखा आकार जो दिसतो हा अतिशय जाणीवपूर्वक केलेला प्रकार असल्याचं प्रथमदर्शनी निदर्शनास येते। चमत्कार आपोआप कधी होत नाही, कोणीतरी चमत्काराच्या मागे कुठले तरी मानवी हात असतात, आम्ही असं दाव्यानं सांगू शकतो। नुकताच त्र्यंबकेश्वरचा प्रकरण आपल्या समोर आलेलं आहे। त्या तिन्ही पुजाऱ्यांना अटक झालेली आहे की ज्या पुजाऱ्यांनी स्वतः बर्फ ठेवून असल्या प्रकारचा दावा केला होता की पिंडीच्या आतल्या भागात बर्फ आपोआप तयार झाला म्हणून, आणि अनेक दिवस त्या चमत्काराची चर्चा झाली होती। सध्या शिवपुराणाबाबत प्रचंड आस्था, प्रचंड श्रद्धा आहे। शिवपुराण गावोगाव होत आहे आणि असल्या प्रकारचा चमत्कार होणं आता आम्हालाही अपेक्षित होतं आणि हा पहिला चमत्कार झाला। कदाचित पिंडीच्या बाबतीत असे अनेक चमत्कार पुढच्या काळात घडत येतील। अकोला शहर के गोरक्षण मार्ग पर एक मैदान पर आयोजित महासत्संग में विश्व योग गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने अकोला में हैप्पी सेटिंग घोषणा करने का संकल्प करने का आह्वान किया है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर जी ने कहा कि अकोला में आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ताओं और नागरिकों का उत्साह देखकर ऐसा लगता है जैसे भक्ति का कुंभ मेला आयोजित किया गया हो। ये गर्व की बात है कि विदर्भ में किसानों के हित में जलधारा सेवा की जा रही है। जलधारा के माध्यम से 75 नदियों का पुनर्वास किया गया और किसानों की आय में वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए देशी बीजों को बचाना जरूरी है और जल व वायु प्रदूषण को रोकना भी जरूरी है। कार्यकर्ताओं ने 15 साल पहले विदर्भ के 590 गांव में चलकर आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से भक्ति की लहर फैलाई है। आज के तनावपूर्ण जीवन में युवा भक्ति और विश्वास की कमी के कारण नशे की ओर जा रहे हैं। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ताओं से नशा मुक्ति कार्य करने की अपील की। आज पूरा विश्व तनाव के दौर से गुजर रहा है। तनाव दूर करने के लिए प्राणायाम जरूरी है। इस अवसर पर उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ताओं से जाति, राष्ट्रीयता और धर्म से परे जाकर वसुधैव कुटुंबकम स्थापित करने की अपील की। इस महासत्संग में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अमरावती में नियमानुसार प्रशिक्षण हेतु आयोजित निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन इस पर आपत्ति जताए जाने पर
इस प्रक्रिया से बाहर निकलने की बात प्रोफेसर संतोष कुटे ने कही। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान बाटी की ओर से शहर के 24 जिलों में छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए विभिन्न संस्थानों को अनुदान प्रदान किया जाता है। 2018 से इन संस्थानों का चयन सीधे बाटी द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई थी। इन संस्थाओं के खातों में करीब 550 करोड़ की अनुदानित राशि भी सीधे जमा हो जाती थी। छात्रों को उनका अनुदान भी मिलता है। हालांकि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इन 24 जिलों को छोड़कर शेष 12 जिलों के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया लागू कर प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों का चयन करने का निर्णय लिया गया। प्रोफेसर कुटे ने कहा कि उन्होंने उसी हिसाब से टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया। पहले चरण के लिए 3 जिले अकोला, अमरावती और बुल्ढाना को चुना गया था। उन्होंने दावा किया कि बुल्ढाना जिले में जिन संस्थाओं का मैं अध्यक्ष हूँ और जिन संस्थाओं का मैं सदस्य हूँ, उन्हें निविदा प्रक्रिया में सबसे कम राशि के लिए चुना गया है। परवाच आजच माहीत पडलं ते पेपरमध्ये वाचल्यानंतर मी माझे जे वकील आहेत त्यांच्या कानावर टाकून त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार मी त्या गोष्टीवरती कार्य म्हणजे प्रोसेस करेन। सर ॲक्च्युअलमध्ये काय झालं होतं की मी एक शिक्षक आहे, प्रायव्हेट खाजगी कोचिंगमध्ये शिकवतो। माझ्यासाठी गुडविल ही गोष्ट थोडी महत्त्वाची आहे, कारण की कसं होतं गव्हर्नमेंटचं टेंडर भेटेल ना भेटेल तो नंतरचा भाग, पण त्याला धरून जी माझी पेपर किंवा मीडियामध्ये बदनामी चालू होती तिच्यामुळे माझ्या करिअरला धक्का लागू नये या दृष्टिकोनातून ते मागे घेतलं। पण मला असं वाटतं की मी भविष्यात त्या गोष्टीसाठी ट्राय करायला पाहिजे नाही करायला पाहिजे ते पाहूनच। सर मी तुम्हाला तेच म्हटलं की त्यांचं जे पूर्ण डिटेल आहेत माझ्याकडे अजून इकडनं तिकडनं काय आले नाहीत, तर आपल्या माध्यमातून जे मला माहीत पडलं त्यानुसार वकिलाच्या कानावर टाकून त्या सगळ्या गोष्टीवरती मी माझी कार्यवाही कंटिन्यू करेन। पण ॲक्च्युअलमध्ये या सगळ्या प्रोसेसला हायकोर्टाकडनं पूर्ण निकाली निघालेला आहे, त्यांनी परत का टाकले मला माहिती नाही। अमरावती जिले में किसानों की भीड़ के कारण चना खरीदी की प्रक्रिया को स्थगित करनी पड़ी, जिस पर एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने राणा दंपति की आलोचना की है। अमोल मिटकरी के वक्तव्य पर विधायक रवि राणा ने अपना जवाब देते हुए कहा कि राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत विपणन संचालक को तुरंत ऑफलाइन पंजीकरण कराने का आदेश दिया। इस मुद्दे को शिंदे फडणवीस सरकार ने तत्काल संज्ञान में लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य की पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार पर भी जोरदार प्रहार किया। साथ ही मिटकरी को भी नसीहत देते हुए कहा कि खुद को मशहूर करने के लिए फालतू की बातें करने से बचे। ज्या पद्धतीनं अमोल मिटकरींनी आज टीका केली, नांदगाव खंडेश्वरमध्ये एपीएमसी मध्ये नाफेडच्या माध्यमातून जी हरभऱ्याची खरेदी सुरू झाली, ऑनलाईन पद्धतीनं फॉर्म भरण्याच्या सेंटर सुरू झालं, त्यामध्ये ऑनलाईनमध्ये काही बिघाड आला, शेतकरी जास्त जमा झाल्यामुळं त्यावर ताबडतोब राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी पणन सचिवाला सांगून ऑफलाईन पद्धतीनं त्या ठिकाणी फॉर्म घ्यायला सुरुवात केली। 1 घंट्यात तोडगा काढला। ते आम्ही 1 घंट्यामध्ये शेतकऱ्याला न्याय देतो। जेव्हा शेतकऱ्यासाठी आम्ही आंदोलन केले तेव्हा तुम्ही आमच्या सहित शेतकऱ्यांना जेलमध्ये टाकलं। शेतकऱ्यांवर ज्या पद्धतीनं गुन्हे दाखल केले, त्या ठिकाणी आत्महत्या करतोय तेव्हा शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत दारापर्यंत किंवा शेतकऱ्यांची नोंद घ्यायला कोणी तयार नव्हता। आणि 6 महिन्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी जे आम्ही कामं केले, हे शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जाण्यासाठी आम्ही ज्या पद्धतीने मेहनत केली तुम्ही ते 33 महिन्यामध्ये करू शकले नाही। म्हणून या अमोल मिटकरींना माझा इशारा आहे की अशा प्रकारचं वायफळ टीका केल्यापेक्षा तुम्ही 33 महिन्यात काय दिवा लावला ते आधी सांगा। अमरावती जिले में ग्राम रोजगार सेवक अपनी विविध प्रलंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। ग्राम रोजगार सेवक की मांग अभी भी सरकार द्वारा प्रलंबित है। महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक संगठन अब अपनी मांगों को लेकर उग्र रवैया अपनाते हुए आंदोलन का रास्ता अपनाया है। मनरेगा के तहत मजदूरों को पूरे वर्ष काम मिलता है। इससे पहले रोजगार हमी योजना प्रणाली में भी ग्राम रोजगार सेवकों को कर्मचारियों का दर्जा मिला था, लेकिन संगठन का आरोप है कि सरकार पिछले कुछ सालों से ग्राम रोजगार सेवकों के साथ अन्याय कर रही है। इसलिए ग्राम रोजगार सेवकों ने कर्मचारी का दर्जा देने, मानदेय विधि को बंद किया जाना चाहिए और प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी को देने और कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया है। अमरावती में इस आंदोलन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। ग्राम रोजगार सेवक संघटनेचा जय हो, ग्राम रोजगार सेवक संघटनेचा जय हो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज आम्ही अमरावती जिल्ह्यातून सर्व ग्रामरोजगार सेवक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गोळा झालेलो आहोत आणि आमच्या मागण्या आहे ग्रामरोजगार सेवकांना पूर्णकालीन करण्यात यावे आणि मनुष्य दिवस निर्मितीवर
मानधन कार्यरत पद्धत आहे ती बंद करून किमान वेतनप्रमाणे देण्यात यावी. जर सदर मागण्या आमच्या पूर्ण झाल्या नाही तर आम्ही 1 मे रोला आझाद मैदानावर भव्य मोर्चा काढणार आहोत. आणि शासनाने जी NMS पद्धत सुरू केलेली आहे त्या NMS पद्धतमध्ये मोबाईल काम करत नाही किंवा मजुरांच्या हजेऱ्या होत नाही. त्यामुळे मजूर आमच्या अंगावर येतात. शासनाने तात्काळ या जो अडचण येत आहे आम्हाला ग्रामरोजगार सेवकांना NMS करताना ती तात्काळ सोडवण्यात यावी आणि ग्रामरोजगार सेवकांना NMS करण्यासाठी रिचार्ज देण्यात यावा. तसेच ग्रामरोजगार सेवकांना अँड्रॉईड मोबाईल देण्यात यावा. सदर मागण्यासाठी आम्ही आज महाराष्ट्रातसुद्धा ऑल महाराष्ट्रातसुद्धा ग्रामरोजगार सेवक सर्व आपापल्या जिल्ह्यावर सदर मागण्यासाठी ठिय्या मांडून धरणे आणि मोर्चे काढत आहे. जय हिंद, जय भारत. अमरावती जिले में जल संकट से निपटने के लिए 12 करोड़ 44 लाख रुपए की एक प्रस्तावित योजना तैयार की जाती है. इसके जरिए 661 गांव के लिए 800 उपाय योजना तैयार किए गए हैं. अमरावती जिले में हर साल कई गांवों में पानी की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसीलिए इस बार जल संकट न हो इसके लिए प्रशासन अभी से तैयारी में लग गया है. जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा जल संकट से निपटने के लिए योजना तैयार की गई है. इसमें जिले के 618 गाँव में 800 विभिन्न उपाय शामिल है और 19 ट्रैक्टरों को पानी की आपूर्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है. पिछले साल मेलघाट में सबसे अधिक पानी की कमी हुई थी, इसलिए इस बार इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.